मोटा रहता तो दूरबीन से भी आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं छोटे मोटे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2.5-3 घंटे सोचिए ऑपरेशन चला। और तो ये ताला नाना जी की निशानी है नानी के लिए। और ये ताला ऐसा लगा हुआ था कि कई मिस्त्री आ गए केवल खोलने के लिए, लेकिन ये ताला नहीं खोल पाए, लेकिन मैंने खोल दिया। और नानी खुश, माँ भी ऐसे ही है। तो खून में ही ये है कि करना है करना है करना है। तो हमारे घर में तो बापूजी भी वैसे ही हैं। तो दोनों परिवार ऐसे मिले कि दोनों लगे रहते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो जाए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो मैं कैसे रात के समय पे भागे भागे रुद्रप्रयाग पहुंचा। और मैंने आपको बताया था कि रात को मैं अचानक यहाँ क्यों आया हॉस्पिटल में और क्या रीज़न था, तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। मतलब इस ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ अभी बताने वाला हूं। तो अभी भी कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, और वहां जब गया तो आज फीलिंग थोड़ा बढ़िया है, इसीलिए अब जाके मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। चेहरे पे थोड़ा खुशी भी वापस लौट आई है, नहीं तो कल शाम को बिल्कुल चेहरा भी डल हो गया था और सर भी काफ़ी भारी भारी हो गया था। सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, सोच ही रहा था मैं बस। और क्या हुआ है अगर मैं आपको बताऊं, तो जब मैं कल रुमसी गांव में था ना, तब मेरे को दीदी का कॉल आया था कि जीजा जी को इमरजेंसी में मतलब एडमिट किया हुआ है और उनका अभी अभी ऑपरेशन करना है। तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और दीदी यहाँ पर अकेली थी और पेशेंट के साथ कम से कम मतलब होना चाहिए, लेकिन दीदी अकेली थी तो दीदी और भी ज़्यादा घबरा रही थी। तो इसीलिए मैं घर नहीं गया, सीधे वहाँ से रुद्रप्रयाग पहुँचा। और कल 2-2.5 मतलब 2-2.5 से भी ज़्यादा 2.5-3 घंटे आप मान सकते हैं जीजा जी का ऑपरेशन चला। और 2.5-3 घंटे क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हैं। उन्होंने बोला ऑपरेशन अब भी करना है तो अभी करना है। और क्या हुआ था जीजा जी को, तो जीजा जी के मतलब पित्त में नस में कहीं पथरी हो गई थी। तो और पथरी भी ऐसे नहीं छोटी मोटी। उन्होंने कल मुझे बुलाया और बोला इसकी फ़ोटो खींच, कि कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी जीजा जी को। बहुत पहले से शायद दिक्कत हो रही थी, लेकिन जीजा जी सोच रहे थे कि गैस का दर्द है, गैस का दर्द है। हमेशा दर्द और गैस का जो इंजेक्शन है वो जीजा जी लगवा रहे थे, लेकिन दिक्कत कुछ और ही थी। और कल यहाँ पर चेकअप कराया, बोरा नर्सिंग हॉस्पिटल है यहाँ पर, रुद्रप्रयाग वाले तो जानते ही होंगे। तो कल जीजा जी का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है यहाँ से पूरा। नहीं तो अगर छोटा मोटा रहता तो दूरबीन से भी आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं छोटे मोटे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2.5-3 घंटे सोचिए ऑपरेशन चला। और जो पथरी थी वो इतनी बड़ी थी, और इतनी बड़ी तो एक थी, छोटी छोटी और भी बाकी बहुत चीज़ें वहाँ पर हो रखी थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो समय मुश्किल रहा हमारे लिए। लेकिन कल रात को ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद कल तो जिया जी मतलब उतने सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे, और मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था, तो ज़्यादा बात करना भी ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं था। लेकिन आज सुबह गया मैं तो बातें बूतें हुई, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। लेकिन वो जब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि ये चीज़ की फ़ोटो खींचना वो पथरी की, वो मैंने जब खींची फ़ोटो तो मैं यहाँ पर लगाने के लिए लगा दूँगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो पिता से पूरा निकाल रखा है और इतनी बड़ी पथरी, उसके साथ छोटी छोटी और भी पथरी, तो काफ़ी मतलब देखने में ही अजीब जैसा हो रहा है। इसीलिए मैं वो वीडियो में नहीं लगा सकता। पर वो देख के सबकी हालत ख़राब हो रही है, जो भी देख रहा है कि इतनी बड़ी पथरी, और वो भी पित्ताशय में फंस रही थी केवल नस में। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कितनी मतलब उससे हमने वो निकाला है, इसीलिए 2.5-3 घंटे लग गए ऑपरेशन में, नहीं तो समय कम लगता। और नॉर्मली दूरबीन से जैसे मैं बोल रहा हूँ वो हो ही जाता है मशीन से। पर चलो जो भी है सब कुछ बढ़िया है। और अभी मैं वापसी फिर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई थी कि जिया जी तो मतलब बीमार हुए, जिया जी का ऑपरेशन हुआ, साथ साथ में हमारा भांजा हमारे यहाँ रह रहा है, तो उसके गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कुछ टाइम पहले भी हुई थी और कल भी काफ़ी हुई। मतलब गले से उसका कुछ भी खाना निकल ही नहीं रहा था, और वो कुछ खा भी नहीं रहा था। तो कल पूरे दिन भर में ऐसे ही रहा। सोच रहे थे कि कल मतलब आज हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन उसको भी मैं कल फिर अपने ही साथ रुद्रप्रयाग ले आया। तो उसको भी मैंने अभी हॉस्पिटल दिखा दिया है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि हो सके तो ठंड की वजह से हो रहा होगा, अगर ठंड की वजह से नहीं हो रहा होगा तो कुछ दिन के लिए उन्होंने दवाई दी है। उन्होंने बोला है 5 दिन बाद फिर आना, फिर गले का एक्सरे करेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। तो 5 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब तो ऐसी चीज़ों को देख के डर भी लग रहा है। जैसे चीज़ें ने नॉर्मल सोचा कि
ऐसे ही गैस का दर्द है, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई तो इसीलिए हम और ज़्यादा घबरा गए हैं कि भांजे के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो। बस भगवान की कृपा बनी रहे और कुछ ऐसा ना हो, बस ठंड की वजह से ही कोई दिक्कत हो तो वो दवाई से ठीक हो जाए। और पहली बार उसके साथ भी ये नहीं हुआ है, उससे पहले भी उसने कुछ दिन पहले खाना छोड़ दिया था क्योंकि गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था उसको, मतलब पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी। तो आज भी डॉक्टर साहब से बात की तो वो बोल रहे हैं इन दवाइयों को खाओ, ये ठंड की वजह से आजकल हो ही जाता है और हमारे यहाँ ठंडा भी बहुत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल में चले जाता हूँ और बाकी जो भी होगा वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। और अभी काफ़ी खुश हूँ और अच्छा लग रहा है जीजा जी की सेहत देख के। अभी गया था मैं हॉस्पिटल कुछ टाइम पहले, उसके बाद रजनीश को हॉस्पिटल ले गया और अब सब जगह से रिपोर्ट अच्छी आ रही है अभी। तो अभी मैं हॉस्पिटल में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर हैं जीजा जी। ठीक हो? ठीक है। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो गया। हाँ, काफ़ी बड़ा। तो जीजा जी ने पहले सोचा ऐसे ही दर्द है वो, मुझे लगा गैस का दर्द है, 2-3 बार इंजेक्शन लगाए नहीं हो पाया। छोटी छोटी लापरवाही कभी बड़ी बन जाती है। इतना सही में था वो। हाँ। और इधर दीदी अब थोड़ा ठीक है। कल सोच रही थी क्या हो गया, 3 घंटे ऑपरेशन हो गए हैं, 2.5-3 घंटे। बाकी इसको भी हॉस्पिटल दिखा दिया है, ठीक है अब ठीक है, अब चेहरे पे मुस्कान आ गई। कल तो से तो डल हो गया था ये भी। चलो सब कुछ बढ़िया है, यही चाहिए। कितने दिन हो गए हैं आप? लगे 5 दिन तो लगेंगे। ताकि कितने लगे? गया पता नहीं कितने लगे, लेकिन ऑपरेशन बड़ा था। हाँ। क्योंकि सारी पित्त की थैली निकालनी पड़ी, सर्जिकल ऑपरेशन था लेजर द्वारा में। और वो जो पथरियाँ थी वो बड़ी बड़ी थी। हाँ वो तो काफ़ी बड़ी थी। बहुत खतरनाक है। शायद आपके पाप फुट गया उसको। हाँ। पता नहीं कैसे, पता नहीं मुझे। तो रजनीश अभी घर जाएगा, बाकी मैं कुछ टाइम यहीं रहूँगा अब सेवा में। हाँ। हेलो हेलो नानी प्रणाम। ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। हे बा क्या ओढ़ना नहीं कुछ, मैं भी आए। हाँ हेलो। आराम से आराम से आराम से। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और अभी हूँ मैं अपने ननिहाल में। मैंने आपको बताया था कि ननिहाल भी मेरा रुद्रप्रयाग में ही है और ससुराल भी मेरा रुद्रप्रयाग में ही है। तो आपको दोनों घर खूब देखने को मिलेंगे, ननिहाल भी और ससुराल भी, क्योंकि ससुराल में आऊँगा तो ननिहाल आना भी ज़रूरी है और ननिहाल आऊँगा तो ससुराल जाना भी ज़रूरी है। और सुबह के टाइम पे दीदी लोगों से मिलके काफ़ी मतलब ठीक ठाक लगा, क्योंकि जीजा जी की जो हालत है वो अभी थोड़ा बढ़िया है। दर्द तो ज़रूर हो रहा होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है और टाँके टोके लगे हैं, तो दर्द कुछ दिन रहेगा। और जीजा जी जैसे बता रहे थे कुछ दिन जीजा जी को हॉस्पिटल में ही रहना है। तो दीदी लोगों से मिलके रजनीश को घर भेज के मैं सीधे दुकान की ओर चले गया था। और दिन के टाइम पे मुझे फिर वापसी जाना था हॉस्पिटल, लेकिन उस टाइम पे सासू माँ और हमारे जस ससुर जी चले गए थे हॉस्पिटल जीजा जी की खबर करने के लिए, तो फिर मैं नहीं गया। और अभी बात तो हो ही रही है कॉल पे, तो अभी रात का टाइम पे और अभी कुछ टाइम के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। कुछ टाइम के बाद तो क्या होगा, अब तो थोड़ा नानी के साथ बैठेंगे तो टाइम का पता नहीं लगेगा। और रात का खाना लेके ही मुझे दीदी लोगों के पास जाना है, क्योंकि खाना सासू माँ बना रहे हैं तो फिर मुझे ले जाना है बस। और जीजा जी को तो खाना नहीं खाना है, बस दीदी के लिए ही लेके जा रहा हूँ। जीजा जी को बल अभी ऐसा कुछ खाना खोना नहीं है, वो डॉक्टर जब बताएंगे फिर उस हिसाब का खाना बना के जीजा जी को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अभी ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, खाना खाने के लिए मना किया हुआ है। तो आज नानी यहाँ पर अकेली है तो नानी के साथ बैठ जाते हैं कुछ टाइम। मामा लोग आज श्रीनगर की ओर जा रखे हैं। और जैसे मैं आया तो रास्को खुश हो गया था, और अब जैसे मैं बैठा तो रास्को भी बिल्कुल एकदम बढ़िया नींद में चले गया है। रास्को, ए रास्को, सोने देते हैं बेचारे को। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको जो यहाँ पर बड़े बड़े फूल दिखाए थे वो यहाँ से सारे झड़ गए हैं। तो ये वाले फूल तो नहीं हैं, लेकिन बाकी काफ़ी फूल
अभी भी यहाँ पर हैं। इस वाले से फूल झड़ गए हैं, इस वाले से फूल झड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाले फूल अभी भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं और बड़े प्यारे भी नज़र आ रहे हैं शाम की धूप के साथ। और सबसे प्यारा मुझे ये वाला गुलाब लगता है, वाइट वाला। ये देखो कितना प्यारा है, और एक नहीं है, बहुत सारे हो रखे हैं, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा। ये देखो, और जल्द मैं एक कलम यहाँ से लेके जाऊँगा काट के अपने नए घर पे लगाने के लिए। और मामा जी ने देखो यहाँ भी गुलाब लगा रखे हैं, लेकिन इनके जो फूल हैं वो आजकल सारे झड़ गए हैं। फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ये देखो बढ़िया बढ़िया फूल, गुलाब तो ये वाला भी बढ़िया है। और नानी को पता है कि नानी का नाती खूब चाय पीता है, तो नानी चाय ले आई है, वो भी रसगुल्लों के साथ। रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन मुँह मीठा करने के लिए। दोस्तों अभी हमने मस्त चाय का आनंद लिया है, और चाय के आनंद लेने के बाद एक काफ़ी मेहनत भरा काम किया है। तो ये आप ताला देख सकते हैं, तो ये ताला नाना जी की निशानी है नानी के लिए। और ये ताला ऐसा लगा हुआ था कि कई मिस्त्री आ गए केवल खोलने के लिए, लेकिन ये ताला नहीं खोल पाए, लेकिन मैंने खोल दिया। और नानी खुश हो गई। नानी कितने दिन से नहीं खुल रहा था? हाँ, आप फोन उठो और खुल लेनी। अब कितने दिन से? वो 10-12 दिन से। तो ये देखो, ये बल नाना ने खरीदा था। हाँ, मतलब नाना ही लाए थे, तो नाना जी की निशानी है बल ये। बाकी इसको अब यहीं टांग देते हैं। तो यहाँ अंदर जो ये वाले कमरे हैं, एक कमरा ये और एक कमरा ये, इन्हीं में हमारा बचपन कटा है। पहले बस यही कमरे में सोते थे हमने जब भी आते थे। हाँ, हम आते थे तो इसी कमरे में सोए रहते थे सब लोग। ये वाला जो कमरा है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा करीबी है दिल के, क्योंकि मैंने बताया ना बचपन में ननिहाल तो सब लोग जाते हैं, बड़े मन करता है ननिहाल जाने का। मैं तो अभी भी आता रहता हूँ। तो जब भी आते थे इसी कमरे में रहते थे, तो इस कमरे के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में घूम रही है बचपन में, क्या क्या हम करते थे। और ये कमरा होता था, और इसी के जस्ट बगल में ये वाला किचन होता था। वहाँ अंदर किचन तक है, और यहाँ से कभी भागते थे, उधर जाते थे, वहाँ से बहुत सारे खेल खेलते थे। लेकिन आज जब से ये वाला नया घर बना है, तब से यहाँ कोई भी नहीं रहता है। 2016 की मैं बात करूँ, 15-16 की, 17 की बात करूँ मैं, तो तब मैं ही नहीं, भाई साहब भी यहाँ से पढ़ाई करते थे। तो भाई साहब भी यहीं थे, और मैं भी यहीं रुद्रप्रयाग में था लगभग 1.5 साल है। और नानी बोल रही अंदर से, विनोद भाई साहब इस वाली चारपाई में रहते थे। तो वो चारपाई वहीं है, यहाँ विनोद भाई साहब थे, उधर नाना थे। हाँ, और कुछ साल पहले तक एकदम बढ़िया था, नहीं आजकल ही झड़ा ये वाला। हाँ तो वो वाले दिन बचपन के दिन, और बीच में हमने जो 1.5-2 साल यहाँ पर काटे हैं 12वीं पास करने के बाद, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते हैं। चाहे हम कितने भी मतलब एज वाले हो जाए, बुढ़े हो जाए, तभी हमको ये चीज़ें बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि ऐसी कुछ खास यादें हैं यहाँ से नाना जी के साथ, नानी जी के साथ, मतलब मज़ेदार यादें हैं। और अभी हम आए हैं दूसरी साइड, जहाँ पर नानी ने बहुत सारी हरी सब्जी लगाई है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और सामने देखो हल्दी भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पर ये है केले का पेड़, लेकिन इस पे केले नहीं हैं, बीच में थे वो नानी ने निकाले, हमने भी खूब खाए। बाकी अब फ़िलहाल नहीं है, और अब आगे आने वाले टाइम पे खूब हरी सब्जी खाने को मिलेगी, क्योंकि
राई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रखी है। और यहाँ देखो मामा जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पर किचन बनाने की तैयारी है, तो उसके लिए मामा जी ने थोड़ा थोड़ा गैलरी भी जैसे काट रखी है। और यहाँ दिखाऊं तो मामा जी ने घर पे बैठे बैठे इतने सारे पत्थर फोड़ दिए हैं और इतनी सारी रोड़ी तैयार कर दी है, वो भी बारीक वाली एकदम बढ़िया रोड़ी। और इन रोड़ियों से मामा जी बनाते हैं ये चीज़। देखो घर पे ही ब्लॉग बना देते हैं। कितने सारे ब्लॉग बना रखे हैं मामा जी ने यहाँ पे। तो मतलब नानी बिल्कुल नहीं बैठती थी, मामा लोग भी बिल्कुल नहीं बैठते हैं, लगे रहते हैं अभी तक इस उम्र में भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इसीलिए माँ भी ऐसे ही है। तो खून में ही ये है कि करना है करना है करना है। तो हमारे घर में तो बापूजी भी वैसे ही हैं। तो दोनों परिवार ऐसे मिले कि दोनों लगे रहते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो जाए। तो नानी भी अभी तक लगी रहती है सब काम करने पे एकदम टकाटक, है ना? नहीं हाँ, उम्र का था वे बहुत कथया 87 साल। और 87 साल में भी देखो चमक नानी की टकाटक। नाना कितने साल रहे? 90 पार हो गए थे नहीं? हाँ इतना तो मुझे पता है। 90-92 साल में तो नाना जी के साथ हम यहाँ पर बैठ के एकदम गपोड़ी लगाते थे। बाय बाय रास्को, बाय बाय। चलो नानी तब मिलते हैं। हाँ ओ दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं ननिहाल से सीधे हॉस्पिटल गया था और लगभग 1-1.5 घंटे जीजा जी और दीदी के साथ बैठा और उनके साथ गपशप लगाया, क्योंकि उन दोनों को भी अजीब हो रहा होगा, बोर हो रहे होंगे दोनों। क्योंकि हॉस्पिटल में ना जितने ज़्यादा आदमी होंगे बात करने के लिए उतना बढ़िया रहता है। जीजा जी तो बीमार हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बीमार आदमी के साथ जो दूसरा आदमी रहता है वो और ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसीलिए उनके साथ अभी मैं लगभग 2 घंटे तो मुझे हो ही गए होंगे। और अभी मुझे वहीं पर बैठे रहना था, लेकिन तब तक माँ का यहाँ से कॉल आ गया था कि रोटी बनने वाली है, तो रोटी गर्मा गर्म वहाँ पर मुझे लेके जानी है। अभी जीजा जी तो नहीं खा रहे हैं, शायद कल से खाना जीजा जी का चालू होगा। अभी ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो कल ही देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दीदी के लिए ही रोटी लेके जानी है। तो यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ लगी हुई है रोटी बनाने पे। तो जैसे ही रोटियाँ बनती है वैसे लगभग बनी गई हैं, तो फटाफट रोटी। और स्पेशल आजकल ठंड है, तो ठंड के साथ ठंड में चाय की ज़रूरत है, तो चाय लेके चलेंगे दीदी लोगों के साथ। और चाय तो जीजा जी बोल रहे हैं चाय मैं भी पी लूँगा। वाल डॉक्टर साहब ने ही बोला है कि हाँ अगर चाय पानी पीना है कुछ भी तो आप पी लेना। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं खाना लेके हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। और अब यहाँ पर दीदी और जीजा जी यहीं पर रहेंगे और सासू माँ और ससुर जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने गलती ये कर दी है कि खाना खा के नहीं आया। खाना खा के आया था तो थोड़ा देर तक बैठता। अभी वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ। और जीजा जी बेहतर लग रहे हैं पहले के मुकाबले और हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा दर्द रहेगा, बड़ा ऑपरेशन है, तो बाकी सब बढ़िया है। और इधर दीदी बोर तो नहीं हो रही है? हैं? बात वो भी है। तो चलो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट। ठीक है, ओके, बाय बाय।